नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 6 उम्मीद आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। मज़मून हमारा उर्दू है और हमारा मौजूदा सबक जो है वो अनमोल दरख्त चल रहा है। इसकी हमने बुलंद ख़वानी कर ली है और इसके अल्फाज माने समझ लिए हैं। आज हम इसके सवाल जवाब की तरफ आएंगे और सवाल जवाब वाली मशक हल करने की कोशिश करेंगे। बुक देखिएगा, अगर आपके सामने रखी हुई है तो उसको खोल लीजिए, अगर नहीं है तो निकाल के सवाल नंबर 1 में लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 1, पुराने ज़माने में क्या दस्तूर हुआ करता था? पुराने ज़माने में क्या दस्तूर हुआ करता था? सवाल नंबर 1 आपके सामने आ गया। जवाब चैप्टर के बिल्कुल शुरू में ही आपको याद होगा कि बताया था कि पुराने ज़मानों में ये दस्तूर चला आ रहा था कि जब कोई ताजिर सामान वगैरह लेके आता तो बादशाह की खिदमत में हाजिर होता और अपनी चीज़ें जो है पेश करता। इससे बादशाह की जो है सरकारी तौर पर इजाज़त भी मिल जाती और ये कि उसकी तरफ से एक इजाज़त मिल जाती थी। तो ये एक तरीक़ेकार था। तो वही इसका जवाब है। तो आप ये लिखेंगे, पुराने ज़माने में ये दस्तूर हुआ करता था कि जब किसी दूसरे मुल्क का कोई ताजिर अपना माल तिजारत लेकर अपना माल तिजारत लेकर इस मुल्क में आता तो सबसे पहले बादशाह के हुजूर में पेश होता। बादशाह के हुजूर में पेश होता। बादशाह के हुजूर में पेश होता मतलब हुजूर दरबार, बादशाह के दरबार में पेश होता, हुजूर में पेश होता और उसे तहाइफ पेश करता। पेश करता। इससे एक तो उसे सरकारी तौर पर अपना माल वहाँ बेचने की इजाज़त मिल जाती।
और दूसरा बादशाह की खुशनुदी भी हासिल हो जाती। यह आ गया सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2, ताजिर ने बादशाह की खिदमत में क्या तोहफ़े पेश किए? ताजिर ने बादशाह की खिदमत में क्या तोहफ़े पेश किए? सवाल नंबर 2 आपके सामने आ गया, इसका जवाब है यही मज़मून के बिल्कुल शुरू में आपको बताया कि वो 2-3 चीज़ें उसने ला के दी थी। पानी से चलने वाली घड़ी और गालीचा ईरानी और जापानी कलम वगैरह। तो उसी को जवाब में लिखेंगे। ताजिर ने बादशाह की खिदमत में ताजिर ने बादशाह की खिदमत में पानी से चलने वाली घड़ी, पानी से चलने वाली यूनानी घड़ी ईरानी गालीचा और जापानी कलम पेश किया। ताजिर ने सवाल क्या है आपके सामने? ताजिर ने बादशाह की खिदमत में क्या तोहफ़े पेश किए? जवाब, ताजिर ने बादशाह की खिदमत में पानी से चलने वाली यूनानी घड़ी, ईरानी गालीचा और जापानी कलम पेश किया। सवाल नंबर 2 का जवाब आपके सामने आ गया। सवाल नंबर 3, बादशाह ने ताजिर से क्या सवाल किया? बादशाह ने ताजिर से क्या सवाल किया? जवाब, इसका जवाब भी इसी तरह से लिखेंगे। बादशाह ने ताजिर से
ये सवाल किया, क्या को मिटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे ये सवाल किया कि, ये भी बिल्कुल पहले सफ़े की ही उसमें है, शुरू में, मतलब ये कि जहाँ उसके इनामात, उसका तहाइफ का जिक्र था। उसके बाद बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर बादशाह ने उससे पूछा कि हिंदुस्तान से हमारे शान निशान कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो यही इसका जवाब है। बादशाह ने ताजिर से ये सवाल किया कि क्या तुम्हें हिंदुस्तान इंडिया, वो हिंदुस्तान कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं। हिंदुस्तान में हमारे शाह निशान कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ये हो गया सवाल नंबर 3 का जवाब, और ये हमारा सबक भी यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो 3 सवाल आज आपको कराए गए हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। शुरू के जो इस सबक के 3 सवालात हैं। सवाल नंबर 1, पुराने ज़माने में क्या दस्तूर हुआ करता था? जवाब, पुराने ज़माने में ये दस्तूर हुआ करता था कि जब किसी दूसरे मुल्क का कोई ताजिर अपना माल तिजारत लेकर इस मुल्क में आता तो सबसे पहले बादशाह के हुजूर में पेश होता और उसे तहाइफ पेश करता। इससे एक तो उसे सरकारी तौर पर अपना माल वहाँ बेचने की इजाज़त मिल जाती और दूसरा बादशाह की खुशनुदी भी हासिल हो जाती। सवाल नंबर 2, ताजिर ने बादशाह की खिदमत में क्या तहाइफ पेश किए? जवाब, ताजिर ने बादशाह की खिदमत में पानी से चलने वाली यूनानी घड़ी, ईरानी गालीचा और जापानी कलम पेश किया। सवाल नंबर 3, बादशाह ने ताजिर से क्या सवाल किया? जवाब, बादशाह ने ताजिर से ये सवाल किया कि क्या तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शाह निशान कोई चीज़ नज़र नहीं आई? तो आज हमने 3 सवाल इस सबक में से कर लिए। इंशाअल्लाह बाकी सवालात अगले दर्स में कर लेंगे। इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। उसका तरीक़ेकार वही है, मैंने आपको जो हमेशा से करवाते हुए आ रहा हूँ। सबसे पहले आप टाइटल बना लेंगे इसका, उसकी खुशखती कर लेंगे 2 सफ़े, और उसके बाद सवाल जवाब करेंगे और इसके अल्फाज माने इंशाअल्लाह हम आखिर में करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।